नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पंजाब घमासान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से जुड़ी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सिद्धू अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और आलाकमान झुक गई है, यानी कि सिद्धू की मांगों को मान लिया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ, इस मुलाकात से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। लंबी मुलाकात चली सर, 1.5 घंटे की ये मुलाकात, और अब खबर सामने ये आ रही है कि सिद्धू की शर्तों को पूरा किया जाएगा। देखिए, ये जो सिद्धू का यू टर्न है, वो सिद्धू की तरफ से ये रियलाइजेशन कि वो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदर खुद ही वो बाकायदा एलिनेटेड हो गए। उनको वक्त दिया गया था आज रात 12 बजे तक मसले को सुलझाने के लिए, और ये कहा गया था कि आप सीएम चन्नी से जाकर के मुलाकात करें, बातचीत करके वहाँ सारी चीज़ जो है अपना तय कर लें। अब ये खबर आ रही है कि सिद्धू ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी सारी शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ संशय बाकी है, क्योंकि मीडिया कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बता तो रही हैं, लेकिन ये जो चीज़ें जिस तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसमें कुछ संशय के भी स्थान है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिद्धू ने सोचा कि वो इस्तीफ़ा देंगे, बवाल मचेगा, आला कमान पैनिक मोड में आएगा और उनकी सारी शर्तों को मान लिया जाएगा। अब हुआ ये है कि जैसे ही उन्होंने ये टेंट्रम दिखाया, आला कमान ने कहा इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में ऐसी खबर आई कि जो वहाँ के इंचार्ज है रावत साहब, वो हरीश रावत, वो चंडीगढ़ के लिए निकल गए थे, लेकिन उनको रास्ते से वापस बुलाया गया कि अभी सिद्धू से कोई बातचीत नहीं करनी है। अगर हम बातचीत करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई आला कमान झुक गया है। और ये जिम्मेदारी मीडिया में ये बताया गया कि आला कमान ने, राहुल गांधी ने ये सारी जिम्मेदारी सीएम चन्नी को दे दी है कि आप इनसे बात करें और सारी चीज़ों को सुलझाएं। चन्नी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि वो आप चंडीगढ़ आएँ। सिद्धू ये चाह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर खुद उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन अंततोगत्वा हुआ ये कि इनको चंडीगढ़ जाना पड़ा, और चंडीगढ़ में इनसे जो है, जो 1.5 घंटे की जो बैठक हुई है, उसके इनसाइड डिटेल्स में आपको कुछ दे दूं, वो चौंकाने वाले हैं। इनकी समस्या क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे अधिकारियों को वापस ले लिया गया, वो टेंटेड हैं, वो हमारे मन, दरअसल ये मनमानी करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भाई जो गृह मंत्री वो मेरे मन का हो, जितने मंत्रालय जो बांटे गए हैं वो मेरे मन से हिसाब से हो, जितने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है वो सब मेरे हिसाब से हो। ये राजनीति में होता नहीं है। अब वहाँ चन्नी ने बहुत ही कायदे से नवजोत सिंह सिद्धू को डील किया है। उन्होंने वो तमाम अधिकारियों को भी बुला रखा था, उन मंत्रियों को भी बुला रखा था, और सिद्धू से कहा गया कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप क्या चाहते हो ये आप बताओ। और ये मीटिंग वो लंबी चलती रही और फैसला अभी भी नहीं लिया गया है। फैसला इसलिए नहीं लिया गया है कि चन्नी ने एक घोषणा की है कि 4 अक्टूबर को वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, मतलब कि फाइनल फैसला 4 अक्टूबर को लिया जाएगा कि चन्नी अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके ये सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं। अब ये खबर कि जो आला कमान झुक गई, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल रात अमित शाह से मिले, फिर वो मुलाकात उनकी होती है आज सवेरे अजीत डोभाल से। तो अजीत डोभाल से तो राजनीति की बात होगी नहीं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो ज़रूर कोई मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा। सिद्धू के बारे में वो बार बार कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाएगा। एक फ़ाइल उन्होंने दी है, उस फाइल में क्या है इसका भी रहस्योद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है कि किस हिसाब से पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर में पंजाब के जरिए डिस्टर्बेंस फैलाना चाहता है, इसकी पूरी रिपोर्ट दी गई है। तो एक जो कैप्टन का जो पूरा रवैया था। दूसरी बात ये कि कैप्टन ने साफ साफ कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एक अलग पार्टी बनाएंगे। 10-15 दिन के अंदर एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ये बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलएज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं। और ये खबर कांग्रेस पार्टी में जो तूफान
अंदर अंदर आया है उसकी वजह से। जिस हिसाब से राहुल गांधी हिल गए, राहुल गांधी भागे भागे अपनी माता के पास जाते हैं, सोनिया गांधी से जाके मुलाकात करते हैं क्या इसे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो जो बेस्ट ऑप्शन इनको समझ में आया वो यही आया है कि कैप्टन अमरिंदर, तो इन्होंने फैसला ले लिया, इन्होंने फाइल भी कांग्रेस के खिलाफ दे दी कि किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। दूसरी तरफ अलग पार्टी बनाने की भी उन्होंने घोषणा कर दी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, कैप्टन के साथ बहुत सारे कांग्रेसी नहीं आते। अब चूंकि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया रास्ता क्या हो, तो सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि चलो ये जो सिद्धू जो कुछ कह रहा है इसको मान लिया जाए, किसी तरीके से इसको एक ये दे देते हैं कि सहमति बन गई है और वो अपना इस्तीफा वापस लेकर के आ रहा है। लेकिन इसमें कई सारे सवाल जो आला कमान से पूछे जाएंगे आगे चल करके कि सिद्धू ने तो ये कहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, तो ये जो चन्नी के जरिए आला कमान ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया इसके बारे में भी बताना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये जो पंजाब के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है, टेंटेड लोगों को बाकायदा अलग अलग स्थान पे उनको स्थापित कर रही है, तो क्या ये सारे अधिकारी जिनकी नियुक्ति हुई है उनको हटाया जाएगा? अगर हटाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आलाकमान झुक गई, और अगर नहीं हटाया जाता है तो ये समझिए कि सिद्धू ने खुद कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो उन्होंने यू टर्न लिया। तो ये अभी बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। फ्लूइड सिचुएशन इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की सारी रणनीति, सारा प्लान, सारी योजना वो इस बात पर निर्भर करती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला मूव क्या होता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कौन कौन से लोग जाते हैं। क्योंकि इस बीच आप देखिए कि किस तरीके से बीच में कल रात में बवाल भी मच गया। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके घर पे कांग्रेसी चले गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो क्या सर अभी की भी ताज़ा अपडेट है, पंजाब भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये गलत तरीका है। एक तो आपके लीडरशिप में कोई ताकत नहीं है, कोई साख नहीं बची हुई है। लीडर कुछ कहता है, कुछ कह ही नहीं रहा, उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कुछ आदेश दे दूं, उसको ग्राउंड में लोग पालन करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद जो लोग सही बात कह रहे हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, उसके घर पे आप जाके हमले करवा दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कांग्रेस पार्टी के पंजाब में बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं ज़मीन दो हो जाना। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पंजाब में ख़त्म हो जाएगी, उसी की ये संकेत इन सारी चीज़ों से मिल रही है। बिल्कुल सर, खबर है कि बैठक के बाद चन्नी और सिद्धू मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर सिचुएशंस बनी, सिद्धू की शर्तों को तो मान लिया जाएगा, सिद्धू की कांग्रेस में वापसी होती है। पर सिद्धू का जिस तरह से टेंट्रम है, जो वो डिमांड करते हैं, इस टेंट्रम से क्या कांग्रेस पार्टी चल पाएगी? देखिए, ओवर एम्बिशियस लोग जो हैं किसी भी संगठन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दफ्तर के लिए, किसी भी परिवार के लिए हमेशा वो एक खतरा होते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना है, और इसके लिए वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी काम, कोई भी तूफान खड़ा कर सकते हैं। कैपिटल टीवी में हम लगातार इस बात को कह रहे आ रहे हैं कि ये एक मिसगाइडेड मिसाइल है, ये भस्मासुर है, ये जहाँ रहेगा वहीं विनाश करेगा, और यही काम वो कर रहे हैं। अभी ये टेंट्रम को बात जैसे ही इसकी बात मान ली जाएगी, आगे चल के एक सप्ताह के बाद फिर ये तमाशा करेंगे। फिर जब चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर ये कहेंगे कि भाई मेरे हिसाब से उम्मीदवार दिए जाने चाहिए। ये लगातार जब तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी में पंजाब में वो तोड़ फोड़ का सिलसिला वो चलता रहेगा। राजनीति कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है, राजनीति पेशेंस से किया जाता है, राजनीति दूसरे को एडजस्ट करके चलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये जो हठ धर्मिता होती है वो राजनीति में उसका कोई स्पेस नहीं है। बड़े बड़े लोग, ये तो अभी अदना सा लीडर है जिसके आगे न कोई न पीछे कोई, बड़े बड़े लीडर इस्तीफा किंग के नाम से मशहूर हो रहे हैं। अब तो इस्तीफा किंग में मैं ये बता रहा था कि आप देखिए कि कल्याण सिंह, उमा भारती, इतने बड़े बड़े कद्दावर लीडर, एनडी तिवारी हों जो कांग्रेस पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया था, ये सारे बड़े बड़े लीडर, इनकी तो हस्ती मिट गई, ये कुछ नहीं कर पाए, वापस उनको उसी जगह पे आना पड़ा, साख खत्म हो गई।
ये तो अभी इसकी इनिंग शुरुआत हुई है और शुरुआत में ये इतना बवंडर कर रहा है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ आगे जो है कुछ भविष्य इनके जो है उज्जवल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को न पार्टी में समर्थन मिलता है, न अभी बवाल मचा हुआ है, उसको बाकायदा एडजस्ट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के चक्कर में लोग सिद्धू की बात भी मान रहे हैं कांग्रेस में। अदरवाइज ऐसे लीडर से हर पार्टी, हर लीडर दूरी बनाना चाहिए। सर, बादल साहब ने भी आज एक कमेंट किया है कि पंजाब सरकार के सारे जो नेता है वो दागी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब वो कांग्रेस से अलग हो गए, खुद को उन्होंने अलग कर दिया और एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो वो एक अपोजिशन लीडर की तरह बात करेंगे ही। और वो चूंकि कांग्रेस में रह करके वो सबके कच्चे चिट्ठे को जानते हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये सब दागी हैं, तो ये यकीन मानिए कि आगे आने वाले दिनों में वो सब की फाइलें लेकर के बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे चन्नी के ऊपर क्या आरोप है। भाई चन्नी को भी तो ढूंढ के निकाला आपने, इनके ऊपर मीटू वाला केस लगा हुआ है, बहुत सारे और भी आरोप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें आगे चल कर के, देखिए एक कहावत है कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी के ऊपर, कटना किसको है? तरबूज को ही। ये जितनी कवायद हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी का है, प्रियंका वाड्रा का है और सोनिया गांधी का है। दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सर, एक आखिरी चीज आपसे समझना चाहेंगे, सिद्धू के ड्रामे के बाद पंजाब कांग्रेस की छवि बहुत ज़्यादा गिरी है और आपने जिस तरह से समझाया कि कैप्टन अमरिंदर बहुत जल्द कोई एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर के फैसले के बाद ये माना जाए विधायक उनके साथ होंगे और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पंजाब में खत्म हो जाएगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे अगर ये अध्यक्ष पद पे वापस आ जाते हैं, फिर अगला जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा विवादित फैसला जो पार्टी के अंदर लिया जाएगा वो होगा कि किन्हें किन्हें टिकट दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लोग हैं जो कैप्टन अमरिंदर के साथ थे, उन्हें कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं दिया जाएगा। अब उनको जब टिकट नहीं दिया जाएगा, वो सिटिंग एमएलए होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो कैप्टन अमरिंदर के पास जाएंगे। तो रोज़ इस तरह की खबरें आती रहेगी भाई कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो अमरिंदर के साथ गए, ये अमरिंदर के साथ गए, तो वो फलां मंत्री वो अमरिंदर के साथ गए। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अब दिक्कत ये है कि कैप्टन अमरिंदर तो एक बहुत ही धाक वाले लीडर थे, इतने सालों तक कांग्रेस में रहे, वो तो हर जगह हर छोटे छोटे बड़े बड़े लीडर्स को जानते हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू के, तो उनसे गलतियों का जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है और जिस हिसाब से ये अपने मन से वो करना चाहते हैं वो और भी ख़तरनाक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कर रहे हैं वो बहुत एक ऐसी चाल है कि जिसमें वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होंगे। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अगर ज्वाइन कर लिए होते तो इनकी धार कम हो गई होती, इनकी हैसियत भी कम हो गई होती और कांग्रेस पार्टी को जो वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो कम हो गया होता। लेकिन अगर वो अलग से पार्टी अपनी बना रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पंजाब कांग्रेस की तस्वीर पल पल बदल रही है और पल पल की अपडेट आपको कैपिटल टीवी दे रहा है। कल तक ये खबरें थी कि पार्टी सिद्धू को नहीं मनाएगी, वक्त दिया गया था, हालांकि आज ये खबर सामने आई कि चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। मुलाकात में कई चीज़ों को लेकर चर्चा हुई और जो बड़ी खबर है वो ये है कि सिद्धू की मांगों को मान लिया गया है। अब देखना ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दोनों बड़े नेता क्या कुछ ऐलान करते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।